क्या नागासाकी हिरोशिमा के बाद दुनिया एक बार फिर परमाणु हमले का मंजर देखेगी? असल में ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि रूस ने यह ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की सीमा पर परमाणु हथियारों के साथ एक ड्रिल करेगा, एक एक्सरसाइज करने जा रहा है। उसने ऐलान किया है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की धमकियों के कारण वो इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है, ये ड्रिल कर रहा है। तो परमाणु हथियारों को किस तरह से यूक्रेन के खिलाफ डिप्लॉय किया जाएगा अगर इसकी जरूरत पड़ी, वो एक्सरसाइज अब रूस करेगा, इसका ऐलान हुआ है और सीधे राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर यह ड्रिल होने जा रहा है। इस ड्रिल में रूस के दक्षिण इलाके की मिसाइल फोर्स, उनकी एयरफोर्स और उनकी नौसेना, ये तीनों हिस्सा लेंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए यह जरूरी है। असल में कुछ ही दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि यूक्रेन को युद्ध में साथ चाहिए और यूरोप की सेना को वहां जाकर रूस के खिलाफ लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरून, उन्होंने ये कहा कि उनके दिए हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन अगर रूस के अंदर टारगेट को हिट करने के लिए करता है तो इसके लिए उसको पूरा अधिकार है। हालांकि अमेरिका अपने दिए हथियारों के मामले में इसकी साफ मनाही करता है। नेटो सैनिकों के मैदान में भेजने की बात को रूस जो है वो तनाव बढ़ाने की बात कह रहा है और कह रहा है कि यह एस्केलेशन की बात है और इसके मुताबिक उसका तैयार होना जरूरी है, तैयारी की जरूरत है। उधर मैक्रो के बयान को लेकर रूस में काफी आलोचना हुई है। कई नेताओं ने इसे फ्रांस के लिए खतरनाक बताया है। हालांकि रूस के परमाणु हथियारों के ड्रिल को यूक्रेन ने एक पुरानी तिकड़म बताया है। कहा है कि उन्होंने ऐसी धमकियां पहले भी देखी हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन रूस के इस कदम की नेटो ने आलोचना की है, इसे गैर जिम्मेदार बताया है। अमेरिका ने इसे गलत कदम बताया है और दूसरी तरफ इसे यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इसे और एस्केलेट ना किया जाए, स्थिति को और ना बिगाड़ा जाए। लेकिन असल में ये टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या है जिसे लेकर रूस अब ये एक्सरसाइज करने जा रहा है? असल में ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से काफी छोटे होते हैं। जहां इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक बड़े इलाके पर असर डालता है और उसे दशकों तक के लिए खत्म कर देता है पूरी तरह से, ये जो टैक्टिकल हथियारों की बात रूस कर रहा है जिसको लेकर एक्सरसाइज होगी, वो असल में छोटे होते हैं और आसानी से वो दागे जा सकते हैं, दुश्मन के क्षेत्र में गिराए जा सकते हैं। इस तरह के परमाणु हथियारों के ड्रिल के बारे में पहली बार रूस ने इस तरह का ऐलान किया है और इसके लिए ये वक्त भी जानकार काफी मुफीद बता रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को ही राष्ट्रपति पुतिन अपने अगले टर्म के लिए उनके अगले टर्म का उद्घाटन होगा। गुरुवार को विक्ट्री डे परेड होगी जो कि नाजियों के खिलाफ विजय को लेकर होती है। ये बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन होता है। तो ये वक्त काफी मुफीद बताया जा रहा है इस तरह के एक ऐलान के लिए। दूसरी तरफ युद्ध में यूक्रेन की स्थिति अभी कमजोर मानी जा रही है। कई नुकसान हुए हैं, कई इलाके उसके मुश्किल में नजर आ रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि वहां पर मौसम ठीक होते ही, इस वक्त गर्मियों में मौसम ठीक होते ही रूस जो है जीत के लिए और जोर लगा सकता है। वैसे एक और असर होगा इस तरह के न्यूक्लियर ड्रिल का, वो ये कि जो भी विरोध कर रहे हैं अमेरिका में या यूरोप में कि यूक्रेन को इस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं दिए जाने चाहिए, हथियार नहीं दिए जाने चाहिए इस युद्ध के लिए, अपने इंटरेस्ट को ताक पर रखकर उनका ये कहना है कि ये एक तरह से खतरे को बुलावा देना है। तो उन विरोधियों को और बल मिलेगा रूस के इस ऐलान के साथ। लेकिन ये ड्रिल अब क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का आदेश है तो शायद वो होगा और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर तनाव जरूर है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।